Welcome to you online education. पहनेंगे मास्क, रखेंगे उचित दूरी। पहनेंगे मास्क, रखेंगे उचित दूरी, मानेंगे बात सारी। हमने मान ली बात। पहनेंगे मास्क, रखेंगे उचित दूरी, हमने ली मान। लेकिन करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई, ये ली दिल में ठान। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है। इस काल के दौरान हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए हमने एक नया सिस्टम लिया है ऑनलाइन एजुकेशन का, ताकि हम अपनी पढ़ाई को खराब न कर सकें। क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करते रहना चाहिए। जहां पर आदमी कोई आपदा आती है तो उसमें कोई न कोई नया अवसर भी निकलते हैं, नया करने का कुछ मौका भी मिलता है। जैसे ही हमें आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे हमें ये कोरोना काल आया और हम आपसे दूर रहना पड़ा, तो इसके दौरान हमने एक नया सिस्टम, जो आज की हमारी टेक्नोलॉजी, उसका नया सिस्टम मिला ऑनलाइन, उसके थ्रू पढ़ाने का मौका मिला। उसी कड़ी में जो कल हम पढ़ा रहे थे आपको कि +2 कक्षा का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 मांग की रोज, ये पाठ हमारा चल रहा है। +2 के प्यारे विद्यार्थियों, इसके दौरान हमने पूरा चैप्टर कर लिया अच्छे से, लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल हमने किए थे और कुछ शेष क्वेश्चन हम आज आपके सामने रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपको अलग अलग विभिन्नता वाले क्वेश्चन मिले और एग्जाम में यदि आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। हमारा आज का टॉपिक है संख्यात्मक प्रश्न। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको पता स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स में संख्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो संख्यात्मक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से हैं, कल भी मैंने 4-5 कराए थे, आज फिर आपको करा रहे हैं। उनके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और फिर उसको डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। पहला उदाहरण लेते हैं हम। पहला सवाल लेते हैं हम। एक उपभोक्ता 5 प्रति इकाई पर 5 रुपए प्रति इकाई पर 100 इकाइयां खरीदता है। उस वस्तु की मांग किलो 2 है। किस कीमत पर, ये हमारा क्वेश्चन है। उत्तरीय खाना हमने किस कीमत पर, हमें कीमत का नहीं पता इसमें कौन सी कीमत है, किस कीमत पर 140 इकाइयां खरीदेगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस सवाल में सबसे पहले हमने पी देखना है। पी कितना हमारा 5। P1 कितना हमारा नहीं पता, किस कीमत पर, इसको हम X मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लें, आपकी मर्जी है, जो भी आप चाहें। इसके बाद आपका Q कितना है आपका 100 इकाई और Q1 कितना है आपका 140। सर्वप्रथम 40 लेने चाहिए। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी दी हुई है, वो दी हुई है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारा सूत्र क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर P/Q गुणा में माइनस गुणा में डेल्टा Q/डेल्टा P। इसी के लिए हम इनका मान रख लेते हैं बराबर -1। P कितना अपना, कितना P आपका 5, Q कितना आपका 100 गुणा में
डेल्टा क्यू कितना है आपका 140 बटा 140 और डेल्टा पी कितना है आपका PM माइनस 5 डेल्टा इसमें से ये घटाएंगे हम, इसमें से पहले वाले में से ये घटाएंगे तो हमारा M माइनस 5 आएगा, हम यहाँ लिखेंगे M माइनस 5। अब वही सरल क्रिया बनाएंगे और इसके आगे मांग की लॉस दे रखी है, बराबर में आपने कितनी है 2। अब ये वही 0 से 0 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से 5, हमारे पास बचा 2 बराबर -2 बटे M 5। इसको आप आर पार गुणा करेंगे, ऐसे आर पार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा M माइनस 5 2 करेंगे, इसका ब्रैकेट लगाएंगे 2, ये इसलिए 2 वाले आर पार गुणा करेंगे और ये आ जाए बराबर 2। तो M माइनस 5 बराबर 2 और इधर ये 2 एक बार इसको सरल कर लेते हैं। 2 को 2M बटा 10 बराबर 2। मैथ का न्यूमेरिकल सवाल है। 2M बराबर 2, ये 10 से जाके जमा हो जाएगा 10, M बराबर 2M बराबर 12 और M बराबर 12 बटे 2 6। तो आपका उत्तर क्या आया? M बराबर, यहां गड़बड़ की, यहां माइनस का था बेटा, ये माइनस का 2 था तो यहां माइनस का कहां था, किसके साथ होगी इसकी -2, ये -2 है, ये -2 है और ये -2 है तो ये हम 12 की बजाय हमारा क्या आएगा -2 है और 10 आया तो हमारा आया 8। तो 8 को आप 2 से भाग देंगे 4, ये 4 है आपका, 4 1 से ज्यादा है, इकाई से भी। ये आपका क्वेश्चन था। इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत 10 से घटकर, किसी वस्तु की कीमत 10 थी और घटकर 8 हो गई और कहता है कि इस परिणाम से उसकी मांग 80 से बढ़कर, मांग थी उसकी 80 और बढ़कर कितनी हो गई, तो उसकी मांग बढ़ करके, इसकी मांग 80 से बढ़ करके 100 हो गई है, 100 हो गई। ये आपकी क्या थी कीमत और ये क्या आपकी मांग। इसने अब कहा कि कुल व्यय विधि का प्रयोग करना है। कुल व्यय विधि से खर्चा निकालने कितना आ गया 800, इनका निकालेंगे 800 तो कुल व्यय कितना है आपका बराबर। और यदि कुल व्यय बराबर होता है तो लॉस क्या होती है इकाई के बराबर। तो इसका उत्तर क्या है, मांग की लॉस बराबर है इकाई। तो इसका ये उत्तर था बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। इकाई लॉस मांग थी इसकी, आपने ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी, आसानी से हो गया ये आपका। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्योंकि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए हम कर रहे हैं। एक उपभोक्ता 50 रुपए खर्च करता है, कितने करता है 50 रुपए खर्च करता है और कितनी इकाई खरीदता है, 1 इकाई खरीदता है। 1 इकाई खरीदता है, 50 रुपए खर्च करता है, कितने खर्चा हुआ उसका, मात्रा कितनी इकाई, ये है कुल व्यय और ये आपका क्या है इकाई कीमत। ये कीमत है एक वस्तु की, कुल व्यय इतना है, इसका मतलब मात्रा क्या आएगी आपकी, कितनी आएगी 50 को 1 से भाग दें 50 इकाई आएगी, क्योंकि 1 रुपए की कीमत है तो 50 रुपए की 50 इसलिए 50 रुपए हो गया। इसके बाद आगे क्या कहता है,
कि 1 रुपए इकाई और 64 रुपए खर्च करता है तो 2 इकाई खरीदता है, कुल व्यय 64 है, उसका इकाई कितनी खरीदता है 2, तो कितना बढ़ गया, कितना हमें मात्रा कितनी आ गई 34। वैसे यदि कुल व्यय विधि से पूछ लिया जाए, आपसे कुल व्यय विधि से पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात है कि कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है। यदि कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय बढ़ रहा हो तो क्या होता है, इकाई से कम लॉस होती है। क्या होता है, इकाई से कम लॉस होती है। यदि दोनों एक ही दिशा में है, या कोई कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है, या कीमत घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है, इन दोनों अवस्थाओं में इकाई से लॉस कम होगी। यदि दोनों विपरीत दिशा में है, एक चीज बढ़ रही है और एक घट रही है, फिर आपकी इकाई से अधिक होगी। यदि कुल व्यय बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो होगी। लेकिन यहाँ यदि वो पूछ लेता है कि वस्तु की इकाई की लॉस क्या है, तो आप इस सवाल को इसी प्रकार, यदि आपने कोई नहीं पूछा कि फिर तो ठीक है। यदि आपने ये पूछ लिया किस प्रकार से है, तो आपने देखना है कि देखना कि चाहे आपका 32 दूनी 64 32 आएगा, तो चाहे आपका यहां से खर्चा है वो मात्रा चाहे वो कम खरीद रहे, लेकिन कुल खर्चा तो उसका ज्यादा आ रहा है, और जो खरीदिए पहले उसका खर्चा आ रहा, हमें कुल व्यय देखना है, कुल व्यय इतना था, इसमें इतना था, इसलिए ज्यादा हो गया। तो आपको इस सवाल को इस प्रकार से खरीद सकते हैं, चाहे बेशक उसका प्रति इकाई 2 रुपए में से उसने कम मात्रा खरीदनी है, लेकिन कुल खर्चा खरीद उसका बड़ा है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो आपका बुक में दिया हुआ है कि एक उपभोक्ता 5 इकाई खरीदने पर उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई, कीमत क्या है 5 रुपए प्रति इकाई, या इसका मतलब प्रारंभिक पी कितने आपका 5, खरीदने पर 40 इकाइयां खरीदता है, मांग कितनी है, क्यों कितना है 40, और उसकी मांग की लॉस -2, लॉस कितनी है, इलास्टिसिटी कितनी है -2 है। और इसके बाद 4 रुपए प्रति इकाई खरीदने और 4 रुपए प्रति इकाई से इस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। यदि उसकी P1 4 हो जाए तो ये क्वांटिटी है, उसकी कितनी होगी, ये क्या है आपका, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं हम, ये m मान लिया, या जो भी आपका x मानना चाहे x मान ले, m मानना चाहे m मान ले, वो आपकी मर्जी है। तो अब हम हमारे पास ये है, एक इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है, मैं आपको बता दूं, जिसमें मांग लॉस माइनस में दी है उसके सूत्र में जो हम ये लिखते हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस बराबर माइनस गुणा में P बटे Q डेल्टा Q बटे डेल्टा P, जो ये लिखते हैं हम। इसमें जो माइनस लिखा है, ये माइनस नहीं लगाना यदि ऑलरेडी लॉस में माइनस हो। ऑलरेडी लॉस में माइनस, तो ये ध्यान रखना है आपने, ये माइनस सूत्र में नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ इलास्टिसिटी आपके कितने -2 है, बराबर है आपका, बराबर के बाद P कितना आपका 5 है, Q कितना है आपका 40 है, और डेल्टा Q कितना आपका M, इसमें C रहेगा ना, तो ये आपका कितना M -40 आ जाएगा, M -40 आ गया, और इसका कितना आ जाएगा 4 -5 -1। अब इसको सरल कर लीजिए, सरल करेंगे तो हमारे क्या आया 8 5 40, यानी -2 बराबर है M 40 -1, माइनस से माइनस कट गया, ये आपका कितना आ गया, इसको आर पार गुणा करेंगे M -40 बराबर 2 एकम 2, तो M बराबर कितना आ गया आपका, M बराबर कितना आ गया आपका 1/8 गुणा में 1/8 था Q1 -40/8 बराबर -2, यहाँ -2 था, यह नीचे बेटा बच गया, बचता है यहाँ 8 बचता है, ये 8 है ना, ये बचता है, तो आप इनके आर पार गुणा करेंगे तो 8 में 16 आएगा, ये 16, तो M बराबर कितना आ जाएगा आपका 16, ये माइनस जाके देखिए क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 40, तो M कितना आएगा आपका 56। M क्या चीज थी, M क्या था आपका Q1 था आपका, तो Q1 कितना था M का मान रख दो, M का मान कितना है आपका 50,
सॉरी 56, तो आपका U1 बराबर 56, तो वो उस वस्तु पर 56 वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार होगा। यदि 56 इकाइयां मिलेगी तो 4 रुपए पर खरीद लेगा। इसके बाद अगला सवाल आसान है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार एक आसान सा सवाल और भी है। ये जो क्वेश्चन है मैं टीआर जैन की बुक से करवा रहा हूं, यदि कोई दिक्कत आए तो आप इससे करके कोशिश अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये कहते हैं कि वस्तु की 4% इकाई से 3 घट गई, 4 है, 4 से इकाई होगी 3, और कुल व्यय कितना हो गया? कुल व्यय 200 से 300 हो गया, कुल व्यय 200 से 300 हो गया, कुल व्यय है, कुल व्यय। तो आपने मांग की प्रतिशत विधि द्वारा मांग की रोज निकालनी है। यहाँ दिक्कत ये दे दी कि यदि आपको कुल व्यय विधि से बताया जाए निकालना हो तो ये आपकी कीमत है, ये आपकी कुल व्यय। यदि कुल व्यय विधि से कहा जाए तो ये कीमत कम हो रही है, नीचे कीमत नीचे घट रही है और ये बढ़ रहा है, कीमत घट रही है और कुल व्यय बढ़ रहा है। यदि दोनों विपरीत दिशा में हो, ये इधर ऊपर ज्यादा है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में इकाई से अधिक होता है। सीधा सूत्र है, यदि आपको कुल व्यय विधि से पूछ लिया जाए तो इकाई से अधिक है। लेकिन यह क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है कि प्रतिशत विधि द्वारा निकालें, तो इसका सबसे पहले प्रतिशत निकालें। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 200 पे 4 है, तो 100 पे कितना आ जाएगा? ये 200 पे 4, 1 पे 4 बटे 200 और 100 पे 100 बटे 200 2, कितना आया आपका? ये अपना 200 पे 4, 4 बटे 200 गुणा में 100, 100 गुणे 200 में 4, 2 आया, 2 तो नहीं आना चाहिए, 4 है। कितने प्रतिशत मांग निकालनी है? 50 को 4 से भाग दे तो 200 को। यदि हमें इसको कहेंगे 200 है, 200 को आप 4 से भाग दे दो, 4 है। 300 को 3 से भाग दे दें तो ये कितना, क्योंकि 100 है तो इसको कितने आ जाएगा? ये 50 आया। आपकी मात्रा 50 हुई, ये आपकी 300 है, 300 को आप 3 से भाग दे दें तो आपके 100 आया, तो 100। अब आप ये देखिए कीमत में बढ़ती हुई, ये किसमें परिवर्तन था? ऊपर वाला किसमें परिवर्तन था? 50 से 100, ये आपका कुल व्यय। कीमत हुई 4 से 3, मात्रा हुई 50 से 100, ये घटी है, चलिए ये घटी है, ये 50 से 100, ये घटी है और ये बढ़ी है, ये बढ़ी है, ये ऊपर की तरफ गई है, ये घटी है और ये बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया? इसका एक प्रतिशत परिवर्तन काटेंगे तो हम आ जाएगा 3 में 1 में 3 माइनस 1 आया, कितने में 4 पे परिवर्तन 1 पे 1 बटा 4 गुणा में 100 पे कितना आया हमारा? 25 बटा 100, 25%। ठीक है। और कीमत मांग में परिवर्तन कितना आया हमारा? 100 था, 100 पे कितना आया था हमारा? कितने परिवर्तन आया था हमारा 100 पे? 100 में से 50 गए, 50 ही आ गया, 100 में से 50 गए, 50 आ गया, और 50 आ गया गुणा में बटे 100 और गुणा में 100, 50 पे 50 परिवर्तन बटे 50 आया और 100 पे गुणा में 100, 50 से 50 घट गया, 100 ही आ गया, 100%। तो अब आपका जो ऊपर लेते हैं हम मांग में परिवर्तन, किसमें लेते हैं? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। मांग में परिवर्तन कितना है आपका?
100, कीमत में कितना बचता है 25, तो 25 का 100, 4 आ गया। 4 का मतलब 1 से अधिक है, तो इकाई की मांग लो 4 इकाई से अधिक है। इस प्रकार भी सवाल को हल किया जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू जैसा उसने पूछा है। पूर्व विधि तो पूर्व विधि लगाइए, और यदि अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि पूछे तो उसके और लगाइए। तो ये बेटा आज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, जो भिन्न भिन्न प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल में लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हो गए हैं। इनको अच्छे से करना, प्रैक्टिस अपने हाथ से करोगे तब बात बढ़ेगी। उनको अच्छे से अपने हाथ से करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई दिक्कत आई मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। इसी के साथ मुझे उम्मीद है आप पूरे मन से काम करेंगे और अच्छी सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू।